परिष्कृत प्रेम है उसके बारे में समाज में बात नहीं किया जाता है। तो मुझे लगा कि हाँ, लिखा जाना चाहिए, ये सब लोगों के बीच पहुंचनी चाहिए। तुम आगरे की पेठा हो, मैं गणेश का मिष्ठान प्रिय, और तुम हो सुबह बनारस की, मैं नौका बिहार का शाम प्रिय। नमस्कार, मेरा नाम आनंदम है और आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज़ नेटवर्क। आज हम एक पुस्तक से आपको रूबरू कराएंगे, कैंपस वाला प्यार। गोरखपुर के सूर्यांश द्विवेदी मिहिर जी ने इसको लिखा है। मूलतः सूर्यांश जी कुशीनगर के निवासी हैं और उन्होंने गोरखपुर से LLB, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से इन्होंने LLB में अपना पढ़ाई कंप्लीट किया है। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है कैंपस वाला प्यार। इस कैंपस वाला प्यार के बारे में हम जानेंगे इन्हीं के मुख से। आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं और इस कैंपस वाला प्यार को समझते हैं। हमारे पास पहले से कुछ तैयार प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस हैं जो हम इनसे इस पुस्तक के बारे में जानेंगे। सर, ये चूँकि जो आपकी पुस्तक है आपके सामने है, इस पुस्तक के बारे में आप संक्षेप में हमें बताएं। दर्पण न्यूज़ नेटवर्क को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये देखिए, कैंपस वाला प्यार जो है कि एक उपन्यास है, ये गोरखपुर की पृष्ठभूमि पर आधारित है। साथ ही ये विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि पर आधारित है। और देखिए, कैंपस वाला प्यार जो है कि एक जो होता है कि जब हम कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, एक जो है कि टीनेज का समय होता है, जब हम कैंपस में पढ़ने आते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कैंपस को लेके, छात्रावास को लेके, जो पठन पाठन की व्यवस्था है उसको लेके। तो जैसे क्या होता है कि एक कोई गांव का लड़का शहर में आ रहा है या कहीं भी किसी इंस्टीट्यूशन में जा रहा है पढ़ने के लिए, तो उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, कैंपस को लेके सवाल होते हैं। उसकी जो एक मनस्थिति होती है, जो एक मनोदशा होती है, उसमें बहुत सारे अंतर्द्वंद चल रहे होते हैं। और प्रायः जो है कि समाज में देखा जाता है कि ये जो अंतर्द्वंद होते हैं, ये जो प्रश्न होते हैं, उनका जवाब कहीं मिल नहीं पाता है। तो मैं भी जब कैंपस में पढ़ रहा था तो मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल चल रहे थे, बहुत सारे अंतर्द्वंद चल रहे थे। तमाम तरह की चीज़ें जो है कि मन को मतलब एक तरंगित कर रही थी, एक कोलाहल था सारी चीज़ों को लेके। तो मुझे लगा कि हाँ, इन सारी चीज़ों पर जो कैंपस वाली जो प्योर जो चीज़ें हैं, जो जिन्हें कहा जाएगा कि एक जो मौलिकता होती है जीवन की, जब हम कैंपस में होते हैं, तो मुझे लगा कि हाँ, इन चीज़ों को लिखा जाना चाहिए। जो सारे प्रश्न हैं, जो सारे अंतर्द्वंद हैं, उनको एक जगह समेटा जाना चाहिए, पिरोया जाना चाहिए, और लोगों के मन की जो एक मौलिक भावनाएं हैं उनको मतलब सब सारे लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। तो इसीलिए जो है कि मुझे लगा कि कैंपस वाला प्यार लिखना चाहिए। तो इसको लिखा गया और ये उपन्यास अभी उपलब्ध है, लोग पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सर, आपके कैंपस वाला प्यार का क्या आशय है? जैसे कि एक विद्यार्थी का उसकी शिक्षा से प्यार, या एक कैंपस जो विद्यार्थी है उसका कैंपस से प्यार, या कैंपस के अंदर प्यार, इश्क वाला प्यार जो होता है, इसमें से कौन सा आशय है आपके नॉवेल? देखिए, कैंपस वाला प्यार जो है कि वो कोई किसी एक प्रेम को ये नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। कैंपस वाला प्यार का मतलब है कि जो कैंपस से एक प्रेम होता है, उसके बाद से जो एक हमारा पढ़ाई से प्रेम होता है, विश्वविद्यालय की जो जहाँ हम जो फैकल्टी में पढ़ रहे होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, जो टोटल एक पूरी जो व्यवस्था होती है, उसके साथ साथ उन सब में एक प्रेम कहानी होती है। हर विद्यार्थी के साथ ये चीज़ें जब हम कैंपस में आते हैं तो वो सारी चीज़ें मतलब घटित हो रही होती हैं। तो जैसे टोटल क्या होता है ना कि उसके बाद से जब कैंपस छूट जाता है, हम जैसे मैं छात्रावास में रहा हूँ तो मुझे ये सारा चीज़ पता है कि हाँ, जब कैंपस छूट जाता है, पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद जो क्या होता है कि ये जो सारी चीज़ें होती हैं कि बहुत ज़्यादा याद आती हैं। आपने भी यह महसूस किया होगा कि जब आप कैंपस से निकल जाते हैं तो एक रहता है कि हाँ, वो बहुत गोल्डन टाइम था, बड़ा स्वर्णिम समय था। तो वही सारी चीज़ें हैं कि हाँ, उसको इसीलिए लिखा गया है। तो सारा वो हर तरह का प्रेम है, कैंपस से रिलेटेड जितने तरह के प्रेम हो सकते हैं, प्रेम के जितने तरह के आयाम हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। इसको जब आप पढ़ेंगे तो मान लीजिए कि आप कोई भी पढ़ेगा तो उसको एक बार लगेगा कि हाँ, वो एक बार फिर से जो है अपनी जो कैंपस वाली लाइफ है, जो कॉलेज वाली लाइफ है, उसको दोबारा से जी लिया है। सर, आपके उपन्यास के मुख्य पात्र रोहन का रियल लाइफ से क्या संबंध है?
देखिए, जो साहित्य होता है और साहित्य की विधा में जो उपन्यास होता है, उपन्यास जो है कि कल्पना पर आधारित होता है। तो एक तरह से मैं कहूँगा कि रोहन का जो कैरेक्टर है, रोहन का जो व्यक्तित्व है, वो किसी भी वास्तविक व्यक्ति के कैरेक्टर से प्रभावित नहीं है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अनुभव पर आधारित है कि जैसे जो कैंपस वाला प्यार है, उसकी जो पूरी थीम है, वो हर व्यक्ति की कहानी है, जिसने कभी कैंपस में पढ़ाई किया है, जिसने कभी कैंपस वाली लाइफ को जिया है, जिसने कभी कैंपस में प्रेम किया है, जिसने कभी छात्रावास में रहा है, जिसने कभी छात्र संघ चुनाव में प्रतिभाग किया है, वो हर एक व्यक्ति की कहानी है। वो केवल यहीं के इंस्टीट्यूशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे देश में, पूरी दुनिया में जितने संस्थान हैं पढ़ने वाले, जितने कॉलेज हैं, जितने कैंपस हैं, जहाँ पे ये परिपाटी एक जो चलती है पठन पाठन की, वो हर एक व्यक्ति की कहानी है। तो ये केवल मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ ये किसी स्पेशल व्यक्ति की कहानी है, या कैंपस वाला प्यार में रोहन का कैरेक्टर जो है कि एक अलग ही है। तो कुल मिला के ये जो है कि एक समग्रता है, मतलब सारे लोगों की कहानी है। तो रोहन जो है वो हीरो है, और वो रोहन जो है कि सबके अंदर है। सर, अगला प्रश्न हमारा है, जो छात्र जीवन में चुनाव और इश्क, ये कितना इम्पोर्टेंस रखता है? देखिए, प्रेम और इश्क जो है, प्रेम और जो राजनीति है, मेरा समझ ये है, मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा अनिश्चितता अगर किसी चीज़ में है तो प्रेम में है, और दूसरा राजनीति में है। प्रेम में आप कुछ भी कर लीजिए, 100% मतलब अपना दीजिए, जी जान लगा दीजिए, तब भी एक निश्चित संभावना नहीं होती है कि आप उसमें सफल होंगे कि नहीं होंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रेम के असफल होने के बहुत सारे आयाम होते हैं। उसी तरह से पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में इतनी असंभावना है कि पूछिए मत। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि राजनीति जो है कि सबसे ज़्यादा अनिश्चित होती है, प्रेम भी जो है कि सबसे ज़्यादा अनिश्चित होता है। तो राजनीति में भी आप 100% कर लीजिए, जी जान लगा दीजिए, तमाम तरह के जो राजनीतिक हथकंडे हैं उसका प्रयोग कर लीजिए, लेकिन जब तक सत्ता नहीं मिल जाता है, जब तक कुर्सी नहीं मिल जाती है, तब तक जो है कि राजनीति जो है अनिश्चित होती है। और उसी तरह से प्रेम है। तो दोनों को मैंने लिखा है, तो दोनों को संबंधित करके, अंतर्विष्ट करके, प्रेम और राजनीति का ये बढ़िया समन्वय है ये किताब। आप हाँ पढ़ेंगे जी तो जी, हमने पुस्तक में कहीं देखा, चूँकि राजनीति से स्टार्ट होता है प्रेम, यहाँ पे जो रोहन है उसका प्रेम प्रसंग जो है वो राजनीति के पायदान से होकर के गुजरता है। जी। तो इस वजह से हमने ये प्रश्न रखा था। एक प्रश्न ये है कि सर, इस पुस्तक को लिखने की जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिली? कैंपस वाला प्यार जब मैं पढ़ रहा था यहाँ विश्वविद्यालय में, तो उस समय चुनाव हो रहे थे, मैं छात्रावास में रह रहा था। मतलब बहुत वो एक मेरी लाइफ का जो है कि मैं कहूँगा कि सबसे अच्छा टाइम था जब मैं यहाँ विश्वविद्यालय का छात्र था। मैं छात्रावास में रह रहा था, छात्र संघ का चुनाव उसी समय हुआ था। तो ये जो सारी चीज़ें थी, और एक ये होता है कि तमाम सारे मित्र थे, छात्रावासी दोस्त थे, भाई थे, अग्रज लोग थे। तो सबका एक मैंने महसूस किया कि सबके लाइफ का जो है कि एक अपना अलग अनुभव है। और मुझे लगा कि हाँ, ये जो अनुभव है, कुछ मेरा भी जो व्यक्तिगत अनुभव है, तो मुझे लगा कि जैसे एक जो है कि प्योर भावना होती है, जो जब आप कैंपस में पढ़ने आते हैं, वो जो लाइफ होती है उसमें आपको कुछ बहुत आइडिया नहीं होता है, बहुत समझदारी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा परिपक्व नहीं हुए रहते हैं। वहाँ से निकलने के बाद आप परिपक्व हो जाते हैं। तो वहाँ जब आते हैं तो एक अलग लाइफ होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। हाँ, जब आप कैंपस से निकल के चले जाते हैं, फिर मुड़ के देखते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ये चीज़ वैसे होनी चाहिए थी। तो वो जो एक मैं कहूँगा कि वो जो विशुद्ध भावना होती है, चाहे वो कैंपस के प्रति भावना हो या किसी से प्रेम करने की एक जो विशुद्ध भावना होती है, मुझे लगा कि ये जो विशुद्ध भावना है, ये जो परिष्कृत चीज़ें हैं, इनको लिखा जाना चाहिए। तो मुझे वहीं से प्रेरणा मिली कि हाँ, इन सारी चीज़ों को जिनके बारे में कोई बात नहीं करता है, कैंपस के बारे में या प्रेम के बारे में, जो एक परिष्कृत प्रेम है, उसके बारे में समाज में बात नहीं किया जाता है। तो मुझे लगा कि हाँ, लिखा जाना चाहिए, ये सब लोगों के बीच पहुंचनी चाहिए। एक कविता है जो रवि किशन जी ने पढ़ी थी, हम चाहेंगे कि वो कविता आप हमारे दर्शकों को भी पढ़कर सुनाए तो ज़्यादा अच्छा लगे। जी हाँ, वो एक कविता मैंने लिखा है, मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। तुम कश्मीर की केसर हो,
तुम कश्मीर की केसर हो, मैं गोरखपुर का दाल प्रिय। तुम बर्फ़ की ठंडी झील हो, मैं रामगढ़ का ताल प्रिय। तुम लखनऊ की गजक हो, मैं बाल बिहार का पान प्रिय। तुम मथुरा वाली पेड़ा हो, मैं बख्शीपुर का चाय प्रिय। बख्शीपुर का चाय बहुत प्रसिद्ध है। इसमें मतलब यही है कि गोरखपुर में जो प्रसिद्ध जैसे रामगढ़ ताल है, अभी हम रामगढ़ ताल के बगल में ही हैं। तो और उसके बाद से है कि तुम कश्मीर वाली पत्थर हो, मैं गोरखपुर का कट्टा हूँ। तो ये एक सांसद जी ने वो पढ़ रहे थे, तो वो बोले कि मैं इस शब्द को नहीं पढ़ूँगा क्योंकि ये शब्द जो है कि एक पुराना पहचान रहा है गोरखपुर का। तो अभी जो एक नई पहचान है गोरखपुर की, उन्होंने कहा कि नई जो चीज़ें हैं, गोरखपुर जो है कि इतने अच्छे तरीके से विकास कर रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। हम सभी लोग देख रहे हैं कि गोरखपुर जो है कि किस तरह से विकसित हो रहा है। तो एक मुझे भी लगा कि ये कविता पहले लिखी गई थी, तो मुझे भी लगा कि हाँ, उसमें जो है कि परिवर्तन होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो गोरखपुर का कट्टा है उसको हटा के एक पट्ठा कर देना चाहिए। जो एक गोरखपुर वासियों की एक दबंग छवि रहती है, कहीं भी जाइए बोलिए कि हाँ, मैं गोरखपुर से हूँ, तो एक अलग ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और जब से ये महाराज जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, सीएम सिटी है, तब से कहीं ना कहीं पूरे विश्व स्तर पे जो है गोरखपुर का नाम, गोरखपुर का कद, गोरखपुर का सम्मान सब कुछ जो है कि बढ़ा हुआ है। तो ये लाइन मैं करेक्ट करूँगा। तुम कश्मीर वाली पत्थर हो, मैं गोरखपुर का पट्टा हूँ। तुम दिल्ली की हो दिल वाली, मैं गोरखपुर का छोरा हूँ। तुम आगरे की पेठा हो, मैं गणेश का मिष्ठान प्रिय। और तुम हो सुबह बनारस की, मैं नौका बिहार का शाम प्रिय। अभी शाम हो गया है, हम लोग नौका बिहार के पास ही मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा चहल पहल है इस समय यहाँ पे, तो इसलिए कि तुम हो सुबह बनारस की, मैं नौका बिहार का शाम प्रिय। तुम दिल्ली की जेएनयू हो, मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय हूँ। तुम लाल सलाम हो वाम की, मैं राष्ट्रवाद का नारा प्रिय। और अगली लाइन है, थोड़ा सा राजनीतिक है, और मुझे लगता है कि यह उपन्यास राजनीति और प्रेम के समन्वय पर आधारित है, तो ये भी लाइन होनी चाहिए। तुम कांग्रेस की राहुल हो, मैं मोदी जी का भाषण हूँ। तुम यूपी की विपक्ष प्रिय, मैं योगी जी का शासन हूँ। तो ये कैंपस वाला प्यार में कविता है, इसको लिखा गया है, बहुत प्रसिद्ध हो रहा है। आपकी ये जो पुस्तक है, ये आम जनता को, हमारे दर्शकों को कैसे प्राप्त होगी? देखिए, कैंपस वाला प्यार जो है कि अमेज़ॉन पे इस समय उपलब्ध है, और जल्द ही जो है कि अमेज़ॉन पे आप जाके उसको सर्च करके कैंपस वाला प्यार उसको प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद से गोरखपुर में स्टूडेंट लस्सी है, विश्वविद्यालय के सामने है, और भी जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे स्टूडेंट लस्सी का स्टॉल है और उनका आउटलेट है, तो वहाँ भी जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी। उसके बाद से कचहरी पे रंजन मिश्रा भैया की दुकान है, वहाँ भी जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगी। विश्वविद्यालय हॉस्टल जो है हीरापुरी गेट के सामने मनीष भैया हैं, उनकी स्टेशनर्स की दुकान है, वहाँ भी उपलब्ध होगी। और स्टूडेंट कॉर्नर है, वहाँ भी जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराई जाएगी। तो सर की पुस्तक है कैंपस वाला प्यार, आप लोग इसको परचेज करें। ऑनलाइन परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, और यदि आप ऑफलाइन परचेज करना चाहते हो तो सर ने वीडियो में जो एड्रेस बताए हैं उसको भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से जाकर के परचेज कर लीजिएगा। तो बहुत अच्छा लगा सर से मिलकर, और सर हमारे चैनल में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।